तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी ITI कर लिए हैं, ITI कर रहे हैं और आपके ही मन में ये सवाल आता है बार बार कि ITI करने के बाद क्या करें क्या नहीं करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो अगर आप भी ITI के छात्र हैं, ITI कर लिए हैं, किसी भी टेक्निकल फील्ड से हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ITI करने के बाद बहुत सारे लड़कों का बस सपना होता है कि हम विदेश जाएंगे या विदेशों में जाकर काम करेंगे या भारत के ही किसी बड़े शहर में जाकर काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग जाते भी हैं बाहर में, विदेश में काम करते हैं। तो ये बारी बारी सबको बताएंगे कि विदेश में जाने के लिए ITI करने के बाद सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आप जिस ITI कॉलेज से पढ़ रहे हैं या जिस किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पर रेगुलर क्लास चल रहा है कि नहीं, बढ़िया कॉलेज है कि नहीं। अगर आजकल के डेट में आप सोच रहे हैं कि बिना पढ़े या सिर्फ डिग्री लेकर काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, डिजिटल प्रोटेक्टर का भी व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बढ़िया सा नॉलेज हो, सभी चीज़ों का बढ़िया समझ सके। और ये भी ज़रूरी है कि आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आता है कि नहीं, जैसे कि बच्चे वहाँ पर क्या क्या सिलेक्ट हो रहे हैं, किस कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत मायने रखता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। वहाँ पर प्रैक्टिकल का नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो आपको किसी भी जगह पर आपको काम नहीं मिलेगा। वहाँ पर डेली प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के आप ITI करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये हो गया कि बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया प्रैक्टिकल, बढ़िया थ्योरी होना चाहिए। उसके बाद का बात करेंगे आप। अब सभी कुछ करने के बाद, अब सभी छात्रों के मन में, युवाओं के मन में यही सवाल रहता है, कब इसको करने के बाद क्या किया जाए, ITI कंप्लीट होने के बाद आखिर करें क्या। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको जब कंपनी सिलेक्शन के लिए आएगा तो आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को आप देंगे, इंटरव्यू करेंगे, छोटा नॉर्मल एग्जाम होगा। उसके बाद उस कंपनी में आप काम करेंगे और 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप भी मिलेगा और लगभग 15 से 18 हज़ार आप महीना कमाएंगे। और सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा कि, और बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि आगे और पढ़ना चाहते हैं ITI के बाद भी, जिनको 10,000 15,000 का नौकरी नहीं करना होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सुनहरा अवसर होता है। जो मेहनती बच्चे होते हैं उनके लिए रेलवे में बहुत बड़ा वैकेंसी आता है, जो अप्रेंटिस कराता है। और अप्रेंटिस करने के बाद आपके पास मौका ही मौका है। अप्रेंटिस करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रेलवे आपको बहुत मौका देता है। रेलवे में जब वैकेंसी आता है तो रेलवे आपको क्या करता है कि रेलवे में जो वैकेंसी आएगा NTPC ग्रुप डी सबका, तो उसमें अप्रेंटिस किए हुए 20% बच्चों का सीट पहले ही रिजर्व होता है। सबसे पहले उन्हीं का नौकरी होगा, उसके बाद किसी और का होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ITI करने के बाद सरकारी या प्राइवेट अप्रेंटिस कर सकते हैं। और इसके बाद आता है जो कि सही बच्चों का सबसे पॉपुलर चॉइस होता है, जो कि एब्रॉड जाना चाहते हैं। एब्रॉड का मतलब हो जाएगा जो विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे अगल बगल के या गांव पड़ोस के लोग रहते हैं जो विदेशों में जाकर काम करते हैं। ये काम जो है, जो हमारे युवा में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े IT सेक्टर कंपनियों में जाकर वो विदेश में जॉब करना चाहते हैं। तो उनके लिए आपको बता दें कि विदेश में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विदेश में जाकर 80,000 90,000 महीना कमाएं, क्योंकि उधर का करेंसी हाई होता है, तो सबसे पहले आपको किसी इंडियन कंपनी में काम करके वहाँ से साल भर का एक्सपीरियंस लेटर लेके फिर वहाँ से काम सीख कर, अगर आपके पास जब वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा। जब आप काम को सीख लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, तो एक्सपीरियंस लेटर लेकर, अप्रेंटिसशिप लेकर अगर फिर आप विदेश में काम करने जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आपसे, आप सभी युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ITI कर लिए हैं तो ITI समझ लीजिए कि ITI का मतलब होता है कि जॉब का कारखाना। अगर आप ITI कर लिए हैं तो कभी भी किसी काम के लिए आप घर पे नहीं बैठेंगे। अगर ITI आप कर लिए हैं, उसके बाद अगर उसी समय आप जा सकते हैं किसी कंपनी के थ्रू काम करने, या फिर अप्रेंटिस कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में 1 साल का ट्रेनिंग लेकर या जॉब करके उसमें एक्सपीरियंस लेटर लेकर फिर विदेश में आप जा सकते हैं। तो ITI करने के बाद आपका कैरियर ही कैरियर है। अब आप अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको जितना जानकारी था, आपका पूरा हमको जानकारी दे दिए। आप ITI करने के बाद ये सभी कामों को कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।